हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एटम्स। ठीक है, देखिए एटम्स का आज आपको स्ट्रक्चर पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। लेकिन इस स्ट्रक्चर को जानने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए। ठीक है, तो अब हमारे जो बोर्ड का टॉपिक है वो है आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इससे पहले जे थॉमसन ने बताया था कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड होते हैं, ऐसे करके उन्होंने स्ट्रक्चर बताया था, वो फेल हो गया था स्ट्रक्चर। उसके बाद अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ठीक है हुआ था। तो ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था। इसमें एक देखिए, पहले तो समझिए अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल भी हमने करा चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अल्फा पार्टिकल के। अब हीलियम न्यूक्लियस होता है, मतलब इसके पास क्या होता है? 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था। ये आपका एक ठीक है केस बना दिया है, इसमें एक सोर्स लिया हुआ है। ये सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। जनरली बिस्मथ लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, बिस्मथ लिया गया था और ये क्या होता है? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसके बाद यहाँ पे ब्रिक लगाए गए थे, ईंटें नहीं। ठीक है, लेड के ब्रिक्स लगाए गए थे, लेड के ब्रिक्स। ठीक है, अभी समझाते हैं इसका क्या यूज था। और यहाँ पे आपका एक गोल्ड की फॉइल रखी गई थी। ठीक है, गोल्ड शीट, थिन शीट लिख लीजिएगा, गोल्ड थिन शीट। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया गया था कि आप इसके बाद यहाँ पे स्क्रीन लगाई गई थी। ये क्या था? स्क्रीन जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई गई थी, जिंक सल्फाइड की। तो अब हम सबका यूजेस देखते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, ये सोर्स हो गया, यहाँ से आपके अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं तो हर डायरेक्शन में निकल रहे हैं। तो ये क्या होता है? लेड के ब्रिक्स कॉलीमेट करते हैं। इट कॉलीमेट्स स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स इनटू बीम। ठीक है, ये क्या करते हैं? अल्फा पार्टिकल हर दिशा में निकल रहे तो उसे क्या करते हैं? एक बीम में कन्वर्ट करते हैं, एक बीम में कन्वर्ट करते हैं। ये आपकी बीम हो गई अल्फा पार्टिकल की। अब यहाँ पे देखिए अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये तो समझ में आ गया, गोल्ड थिन शीट इसलिए ली गई है क्योंकि ये हाईली मैलिएबल होती है, हाईली मैलिएबल होती है। क्यों मैलिएबल क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है मेटल की कि वो शीट में ड्रॉ किए जा सकते हैं, थिन शीट्स में। इसलिए हम लोग ने गोल्ड फॉइल ली है, मतलब एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल ली गई थी। और फॉइल ऐसी ली थी कि एक एटम की शीट थी, मतलब एटम्स थे, उसके पीछे कोई एटम्स की लेयर नहीं थी और आगे नहीं थी, ऐसी शीट थी कि एक लेयर थी एटम्स की बस। ठीक है, और जिंक सल्फाइड आपकी ये स्क्रीन इसलिए ली गई थी कि जिंक सल्फाइड अगर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे तो ये क्या करेगा? शाइन करेगा और इस शाइन को हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए हमारा डिटेक्टर एक तो लगाया गया था। ये है आपका डिटेक्टर। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी मान लीजिए एंगल है वो थीटा बन रहा है। ठीक है, मान लीजिए क्या हो रहा है? बीम आ रही है। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में देखिएगा, टेक्निकली देखा क्या गया कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पास कर जा रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पास कर जा रहे हैं, मतलब कि ज्यादातर जो एरिया है एटम का, एटम के अंदर हॉलो है, समझे? ज्यादातर आपके पास हो जा रहे थे। 1 in 8000 में अप्रोक्सीमेटली 1 जो एटम था वो 90 डिग्री और मोर क्या हो रहा था?
आपका मतलब वो हो रहा था, डेविएट हो रहा था, समझिए 90 डिग्री और मोर डेविएट हो रहा था। और एक आध एटम मिलियंस में ऐसे थे, 10 मिलियंस मान लीजिए कि आपका अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किया गया, तो 1 in 10 मिलियन एटम ऐसा था कि जो कि आपका बाउंस बैक हो जा रहा था, मतलब टकरा के वापस हो जा रहा था, 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हो रहा था। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जर्वेशन हुए, उसके हम जो पॉइंट्स लिखवाएंगे अभी लिख लीजिएगा, इसको बना लीजिए। ना स्टूडेंट्स, जो ऑब्जर्वेशंस थे इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको हमने नोट डाउन कर दिया है। देखिए अगर हम लिखेंगे तो टाइम टेकिंग होगा, इससे बेटर हमने क्या करा, ऑलरेडी लिख के रखा है, इसे एक्सप्लेन कर देंगे। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल और सफर ओनली स्मॉल डिफ्लेक्शन। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो क्या कर गए कि आपके पास हो गए, ज़्यादातर पास हो गए। मतलब क्या बताया इसमें कि मान एटम है, मान लीजिए ये एटम है, इसका मोस्ट ऑफ द, एटम की स्पेलिंग ही नहीं आ रही है जैसे, ठीक है, एटम है, इसका मोस्ट ऑफ द एरिया जो है हॉलो होता है, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द एरिया हॉलो होता है। ये मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, इसीलिए ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल पास कर जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ बताई, अभी हम रिजल्ट्स देखेंगे। ठीक है, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल अबाउट 1 in 8000 गेट्स डिफ्लेक्टेड थ्रू 90 डिग्री और मोर। अभी हमने बताया कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि आपके 90 डिग्री और उससे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ 1 in 8000। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेटली 1 in 10 मिलियन गेट्स रिबाउंडेड फ्रॉम द गोल्ड फॉइल सफरिंग अ डिफ्लेक्शन नियरली 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अल्फा पार्टिकल आ रहा है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो कुछ ही अल्फा पार्टिकल होंगे, क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत छोटा सा होता है, तो ये न्यूक्लियस से टकराएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो रिबाउंड हो जाएगा, मतलब फिर से अपना पाथ ट्रेस कर लेगा। समझ लो, तो ये तो उन्हें नहीं पता था, उन्होंने ये बताया कि रिबाउंड हो जा रहे हैं, 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, मतलब एक छोटा सा कोई स्पेस है जिसमें आपका प्रोटॉन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। समझे, ये इन्होंने एक्सप्लेन करा। अब ये रदरफोर्ड मॉडल अभी हम लिखवाते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ना स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। रदरफोर्ड ने जो कंक्लूजन दिया, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो कंक्लूजन दिया उसे नोट डाउन करिएगा आप लोग। पहला कंक्लूजन क्या था, एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू 2 बार हो गया, ठीक है, एक ही बार लिखो, थ्रू द फॉइल, सो मोस्ट ऑफ द स्पेस विथ इन एटम्स मस्ट बी एम्प्टी। कह रहा है मोस्ट ऑफ द, ज़्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो पास कर जाते हैं, मतलब वहाँ पे कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मतलब हॉलो है, दैट्स वाई पार्टिकल पास कर जा रहे हैं, है ना, समझ रहे हो, ये चीज़ है, ज़्यादातर पार्टिकल पास कर जा रहे हैं, मतलब एटम में ज़्यादातर जो स्पेस है वो हॉलो है, ये बता चुके थे। रदरफोर्ड सजेस्टेड दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। पहली बार न्यूक्लियस का जो कॉन्सेप्ट था रदरफोर्ड ने दिया, इन्होंने बताया कि कुछ ही, देखिए कुछ ही जो ऐसे पार्टिकल्स थे, अल्फा पार्टिकल्स थे जो 90 और मोर देन 90 डिफ्लेक्ट हो रहे थे, मतलब कि छोटे से किसी स्पेस में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तभी तो पॉजिटिव रिपेल कर रहे थे, और कुछ ही डिफ्लेक्ट हो रहे थे, मतलब बहुत ही कम एटम से जब पास कराया जा रहा था, बहुत ही कम स्पेस में ये कंसंट्रेटेड था पॉजिटिव चार्ज, उन्होंने उस जो कंसंट्रेटेड एरिया था उसको न्यूक्लियस बताया। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, द इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज बट इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव टुवर्ड्स न्यूक्लियस ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, इट रिवॉल्व्स इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस। कह रहा है क्योंकि देखो ये आपका न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये क्या होता है, अट्रैक्ट नहीं करता, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता रहता है इन एनी ऑर्बिट। यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया कि किसी भी ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करता रहता है, सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर रिवॉल्व करता रहता है, जो कि इनका यहीं पे थ्योरी गड़बड़ा गई। ठीक है, और इन्होंने स्टेबिलिटी भी नहीं बताया, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं बताया। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे लिमिटेशन इसकी। तो यहाँ पे देखिएगा कि अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला mv²/r होता है, ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, इतने पॉइंट्स लिख लीजिए जब तक आप लोग लिख रहे हैं। यहाँ इंडिया में जैसे कि शादी का मौसम चल रहा है, इतनी ज़ोर ज़ोर से गाने बज रहे हैं, हम बताइए, हम 1 बजे वीडियो बना रहे हैं और
समझ रहे हैं, राम चाहे लीला चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, समझ रहे हैं, बड़ा दिक्कत है यहाँ पे, लिख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखिए यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है इससे ये न्यूक्लियस की साइज बताई गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि हमने जो पढ़ा अभी तक, हमने ये पढ़ा कि आपका ये जो है, जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, ठीक है, न्यूक्लियस में मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। आते आते यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी डिस्टेंस पे क्या होगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। क्यों फोर्स लगेगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल आप पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूक्लियस भी आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है आपका कि किसी एक डिस्टेंस पे ये आते 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 रुकेगा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि ये बैक कर जाएगा, फिर बैक हो जाएगा, रिबाउंड हो जाएगा, समझ आए। ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग आर नॉट कहते हैं, इसी डिस्टेंस को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। अब यहाँ से किसी अल्फा पार्टिकल आया काइनेटिक एनर्जी से, यहाँ पे स्टॉप किया, फिर काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी पे। ये जो पॉइंट होगा इसमें काइनेटिक एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डिराइव करते हैं, ठीक है। देखिएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, मास ऑफ क्या है, अल्फा पार्टिकल v स्क्वायर, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका पोटेंशियल एनर्जी निकालें, पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए के Q1 Q2 अपॉन आर नॉट, Q1 Q2 अपॉन आर होता है, आर नॉट इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस आर नॉट से रिप्रेजेंट करी गई है, ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे देखेंगे कि अल्फा पार्टिकल Q1 है और ये आपका Q2 है, न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो Q2 है। अब देखिए अल्फा पार्टिकल का चार्ज अगर निकालें तो 2 इंटू ई हो जाएगा, मतलब 2e, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है इसमें कितने होंगे, 2, Ne लिख लो या Ze, यहाँ पे Z की वैल्यू क्या होगी, 2e, ठीक है, 2e, टोटल चार्ज कितना होगा, 2e। देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस ई से रिप्रेजेंट करते हैं, निगेटिव माइनस ई से, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे Q की वैल्यू Z इंटू ई मतलब 2e हो जाएगी। क्यों, हीलियम, अल्फा पार्टिकल हीलियम होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम होता है, हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस में कितने, अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन, तो 2 इंटू ई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये क्या हुआ है, Q1 अल्फा पार्टिकल का चार्ज निकल गया। नेक्स्ट आपका अगर Q2 देखें, Q2, अब यहाँ पे देखिए किसका न्यूक्लियस लिया गया है, हमें ये नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, Z। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन Z है, तो अगर हम चार्ज निकालते हैं, चार्ज निकालेंगे, Q निकालेंगे, टोटल चार्ज निकालेंगे, तो Z जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और प्रोटॉन का चार्ज मतलब E, समझ में आ रहा है, प्लस ई। तो इतना तो कॉन्सेप्ट आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब पुट कर दीजिए, U इज इक्वल टू के Q1 2e इंटू 2 और Z में डिफरेंस थोड़ा सा कर दें, 2e Q1 हो गया, Q2 आपका ZE हो जाएगा, ZE अपॉन आर नॉट, समझे हो। इस पॉइंट पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इस पॉइंट पे आपका पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पुट कर दीजिए K इंटू 2e इंटू ZE अपॉन आर नॉट, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आर नॉट की वैल्यू निकालो। देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर नॉट इंटू mv स्क्वायर, आर नॉट इंटू mv स्क्वायर, और 2 इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू 2
के इंटू 2e इंटू जेड ई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 ई स्क्वायर के जेड अपॉन एम वी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। देखिए 2 2 जा 4, एक ई ये रहा, एक ई स्क्वायर के जेड अपॉन एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से देखा गया ये आपका रेडियस है, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये जो डिस्टेंस है इससे भी छोटा होगा न्यूक्लियस का साइज। तो यहाँ से कंक्लूजन इन्होंने बताया, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन आर नॉट। ठीक है, आर नॉट से, क्योंकि ये किसी डिस्टेंस से क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट, इससे भी छोटा न्यूक्लियस है। ठीक है, इससे भी छोटा न्यूक्लियस है। तो इन्होंने ये चीज बताई, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड मॉडल के कुछ क्या थे, लिमिटेशन थे। जैसे कि आपको पता है कि कुछ ना कुछ क्या होता है, क्रिएटिविटी होती रहती थी। तो यहाँ के लिमिटेशंस क्या थे, मतलब इनके ड्रॉबैक्स क्या थे, इनके जो पोस्टुलेट्स थे, जो भी चीज़ें इन्होंने दिया था उसमें क्या ड्रॉबैक थे। रदरफोर्ड्स थ्योरी वाज इनकम्प्लीट बिकॉज इट डिड नॉट मेंशन एनी थिंक अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। इन्होंने कहा किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो इस पे क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन तो होगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है, अगर एक्सेलरेटेड है तो क्या मतलब है इसका, एक्सेलरेटेड है तो एमिट करेगा, सो इट एमिट्स एनर्जी एमिट करेगा। अगर कोई भी चीज़ एक्सेलरेटेड है तो उसकी एनर्जी एमिट करेगा। ठीक है, उसकी एनर्जी कम होती रहेगी। अगर कम होती रहेगी तो घूमते घूमते उसका रेडियस कम होता रहेगा और इसमें न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो गिर जाएगा तो एटम ही नहीं रहा, हमारा एटम ही नहीं रहा, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ में आया। तो इसको इन्होंने नहीं बताया, उसके अरेंजमेंट को नहीं बताया। इन्होंने कहा किसी भी ऑर्बिट में प्रेजेंट है और अगर एक्सेलरेटेड है, फोर्स लग रहा है, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो उसमें एक्सेलरेशन की वजह से वो एमिट मतलब एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, यहाँ से वहाँ तक भाग जाओ, ठीक है, 10 किलोमीटर, एनर्जी लूज करोगे कि नहीं, कि पागलों की तरह भागते ही चले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये समझ लीजिएगा। तो ये था कि एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स एमिट्स एनर्जी। ठीक है, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन एमिट्स एनर्जी, जिसकी वजह से उसका रेडियस कम होता जाएगा और वो इसी में गिर जाएगा। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं था, तो एटम ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एटम्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपका फिंगरप्रिंट होता है वैसे ही हर एटम का क्या होता है, एक लाइन स्पेक्ट्रा होता है। ठीक है, इन्होंने मान लीजिए कोई गैस थी, गैस लिया, ठीक है, गैस लिया, उसमें क्या करी, लाइट पास कराई तो कुछ ही स्पेक्ट्रम विजिबल हुए, मतलब कुछ ही वेव्स आपकी विजिबल हुई या कुछ ही कलर विजिबल हुए और कलर विजिबल नहीं हुए। मतलब मान लीजिए रेड और ग्रीन विजिबल हुआ और नहीं हुए। ठीक है, क्यों नहीं हुए, किस वजह से ऐसा था, तो इन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी। तो ये आपका हो गया लिमिटेशंस, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और एक तो होता है ना कि शादी और फंक्शन हो भी रहा है तो हमको भी बुला लो भाई, वेले बैठे हैं, है ना, कोरोना काल में, कहीं तो कोई कुछ बुला ले, हमको तो कोई बुला ही नहीं रहा है। यहाँ लिखो, लिमिटेशंस लिखते रहो। फ्रेंड्स, हम लोग बोर्ड्स का जो मॉडल था उसकी स्टडी करेंगे। देखिएगा, पॉइंट्स को नोट डाउन करिएगा। ठीक है, पहला जो था, इन्होंने बताया कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस, जो कि रदरफोर्ड ने भी बताया कि सेंट्रल कोर जो होता है वो आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये तो पॉइंट उन्होंने भी बताया था। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम L इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2π। एंड इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है, n इंटू H अपॉन 2π, मतलब NH
अपॉन 2 पाई। n की वैल्यू क्या हो सकती है, इंटीजर 1 2 3 4, ये होता है ना कि देखिए n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 3, k l m ऐसे करके ऑर्बिट्स होती है ना, तो ये होता है कि n h अपॉन 2 पाई, मतलब 1.5 ऑर्बिट नहीं होगा, कोई 1.5 2/3 नहीं होगा, मतलब इंटीजर ही n की वैल्यू होगी। तो मतलब एंगुलर मोमेंटम मतलब l जो होगा जब आपका NH अपॉन 2 पाई होगा, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। ऐसा नहीं है जैसा कि उन्होंने बताया था रदरफोर्ड में कि किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में ही मतलब फिक्स्ड उसमें ही रिवॉल्व करेगा, ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करेगा। इसीलिए n की वैल्यू इंटीजर नहीं हो सकती, डेसिमल नहीं हो सकती, सॉरी इंटीजर होगी, फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होगी। n डेसिमल नहीं होगा और फ्रैक्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये इंटीजर होता है ना, ये कॉन्सेप्ट है। और l का हमने पढ़ा है पहले के ज़माने में, मतलब 11th में पढ़ा हुआ है, mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। देखिए वो जो बज रहा था गाना वाना शादी में, वो अब बंद हो चुका है ना, रात के 1:30 बज रहे हैं। अब समझ रहे हैं आप लोग, मुझे रिग्रेट भी है कि बंद हो गया, थोड़ा सा मज़े आ रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते गाने भी सुन रहे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखिएगा, समझ में आया, MVR 11th में पढ़ चुके हैं, पुराना ज़माना मतलब 11th, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वाइल रिवॉल्विंग, ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, वाइल रिवॉल्विंग इन द परमिसिबल ऑर्बिट्स एंड इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी द नॉन, ठीक है। यहाँ पे लिखिए जो नॉन, यहाँ पे आगे ऐड कर लीजिएगा द नॉन रेडिएटिंग orbits are called stationary orbits, stationary orbits। देखिए अगर ये पॉइंट्स हम लिखते हैं तो कम से कम समझ लेते 2 दिन में हम लिखते ही रहते हैं, ठीक है, इसीलिए हमने लिख के ऑलरेडी रखा है। देखो, वाइल रिवॉल्विंग इन द परमिसिबल ऑर्बिट्स एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी। परमिसिबल मतलब किसी ऑर्बिट में, अपने ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रही है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगी, तो इसीलिए उस ऑर्बिट को जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है स्टेशनरी ऑर्बिट बोला है। इसलिए बोला है क्योंकि वो एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रही है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे स्टेशनरी ऑर्बिट्स का एक कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। नेक्स्ट इन्होंने बताया एन एटम कैन एमिट और एब्जॉर्ब radiation in the form of discrete energy of photons only when electrons jump from higher to lower or lower to higher energy orbits। अब कह रहा है देखिए ऑर्बिट्स है तो सबकी एनर्जी लेवल अलग अलग होगा। ट्रेन आ गई, ये ठीक है। देखिए एन एटम कैन एमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी ऑफ फोटोन ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर। मतलब तभी एनर्जी एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, या तो हायर टू लोअर आए चाहे लोअर टू हायर जाए, ठीक है। अगर ऑर्बिट वो चेंज कर रहा है तभी आपकी एनर्जी रेडिएट करेगा, अगर अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है तो रेडिएट नहीं करेगा एनर्जी को। तो इन्होंने क्या बताया देखिएगा, एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कैसे, फोटोन की टाइप पे। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, एच म्यू, म्यू क्या होता है फ्रीक्वेंसी। तो इन्होंने बताया एच म्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया दोनों ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल है उसको माइनस कर देंगे तो फोटोन की जो एनर्जी होती है उसके बराबर होगा। ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है ना। और एच आपका क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। एच यहाँ पे भी क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है ना। एच की वैल्यू नहीं लिखिए ना, एच की वैल्यू लिख लीजिए 6.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड। 3.36, हाँ ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, बस हो गया, कॉन्सेप्ट खत्म। यहाँ से बोर्स मॉडल खत्म हो चुका है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखेंगे फिर उसके न्यूमेरिकल करेंगे, मेरे ख्याल से खत्म हो गया। बस ये चैप्टर इतना ज़्यादा कुछ लेंदी नहीं था, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। Hello students, kindly watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.